इस संसार में हर कोई सुख की चाह में घूम रहा है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से सुख को खोजने में लगा है। पर क्या सुख मिला? जब ये प्रश्न किया जाए तो मनुष्य बोलता है मिलता है, लेकिन क्या वो स्थायी रहता है? वो स्थायी नहीं रहता। वो क्षणिक होता है, कुछ पल का होता है। सच्चा जो सुख है, ऐसा सुख है जो कभी छूटता नहीं है। वही है सच्चा सुख। आपका कोई प्रिय मित्र हो और वो कहीं बाहर रहता हो, आपकी उससे फोन पे बात होती रहती हो, लेकिन मिले नहीं, कई वर्ष बीत गए। एक दिन आपके मित्र का फोन आता है और वो बोलता है कि मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं। आपको बड़ी खुशी होगी, बड़ा सुख मिलेगा। ओ, मेरा मित्र आ रहा है। आप विचारों और कल्पनाओं में खो जाओगे। आपको एक सुख की प्राप्ति होगी। आप उससे मिलने के लिए आतुर होंगे। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वैसे वैसे आपके भाव और बढ़ेंगे। फिर वो मित्र आता है और आपसे मिलता है। तो जो मिलने की खुशी और सुख है वो बड़ा अद्भुत होता है आपके हिसाब से। गले मिलने के बाद आप बैठते हैं, कुछ बातें होती है, कुछ देर वो ठहरता है और वो चला जाता है। उसके बाद अगर आप तुलना करें कि जैसे उसके मिलने का जो सुख मिल रहा था, क्या उसके मिलने के बाद वो रहा? नहीं। उसके मिलने के बाद वो खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है और धीरे धीरे कम हो जाता है और 2 दिन बाद आप भूल जाते हैं। तो इसको क्षणिक सुख बोलते हैं, परिस्थिति के अनुसार सुख बोलते हैं, जो हमारे जीवन में बदलता रहता है और हम एक चाह सुख की जो होती है उसको खोजते रहते हैं। कहीं बाहर जाने में, कोई कार्य करने में, तो कोई और ना और कोई प्रयोजन में लगे रहते हैं और खोजते रहते हैं सुख मिलेगा सुख मिलेगा। लेकिन जब वो चीज़ मिलती है उसके बाद वो सुख पूरा हो जाता है। तो ये सुख टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सुख है ये क्षणिक है। सच्चा सुख है वो अपना आत्मा स्वरूप है। जो आप हैं उसको अगर आप पाल ले तो आप पूर्णतः सुख हो जाएंगे, सुखमय हो जाएंगे। तो सच्चा सुख कहाँ है? भीतर। एक और उदाहरण, आपने देखा होगा कुत्ता हड्डी को खाता है, उसको चूसता है और उसे बड़ा रस आता है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या हड्डी में रस होता है? बिल्कुल नहीं, हड्डी में कोई रस नहीं होता। तो वो कुत्ता इतना आनंद के साथ उसे क्यों खाता है? क्योंकि कुत्ते के अंदर एक भाव है, एक सोच है कि मैं इसको खाऊंगा तो इसमें रस आएगा। तो वो रस कहाँ से आता है? वो उसके जबड़ों में से खून बहता है और एक रस बनता है। वही रस उसको लगता है कि ये हड्डी में से है। तो क्या वास्तव में हड्डी में है? नहीं। वास्तव में सच्चा जो आनंद और सुख है वो उसके भीतर है। तो ऐसे ही ये सारा जीव मनुष्य है जो सुख बाहर खोजता है। तो सुख कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा भीतर। अपने आप को खोजे, अपने आप को जाने, अपने विषय में खोज करें। वो खोज जब आपकी पूरी होगी तो आप एक स्थायी आनंद की प्राप्ति करेंगे और उस आनंद को इस दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। अगर धन में ही सुख होता तो राजा महाराजा सुखी होते हैं? नहीं है। आप उन्हें टटोल के देखिए, वो कहीं ना कहीं दुखी है। लेकिन दूसरी ओर कोई फकीर, संत, महात्मा जो फक्कड़ सा जिंदगी जीता है वो बड़े आनंद में रहता है। जिसके जीवन में अभाव है, वस्तुओं का, परिस्थितियों का खूब अभाव है,
परंतु फिर भी वो लगा हुआ है। उसे बैठने के लिए कुछ नहीं है, ना सोने के लिए, फिर भी वो आनंद के साथ कैसे रह सकता है? क्योंकि उसे भीतर का आनंद प्राप्त है। वो बाहरी वस्तुओं में आनंद को नहीं खोजता, वो अपने भीतर खोजता है। जिसने भी पाया है भीतर पाया और गहराई से पाया है। जिसने भी पाया, अगर आपको हीरे मोती ढूंढने हैं जो जल के ऊपर स्तर पे नहीं मिलेंगे, तो वो कहाँ मिलेंगे? आप जितना गहरा उतरेंगे उतने हीरे मोती जवाहरात आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसे ही जीवन में आप भीतर को अंदर टटोलिए, अपने आप को खोजिए, अपने आप को पाने का प्रयास कीजिए। जितना समय आप बाहर खोजने में लगाते हैं उससे थोड़ा समय अपने आप को खोजें। थोड़ा सा शांत हो, अपने आप से प्रश्न करें। जब आप अपने आप से प्रश्न करेंगे तो भीतर ही भीतर आपके अंदर वो भाव प्रकट होंगे और एक खोज शुरू होगी। और जिस दिन ये खोज पूरी होगी आप एक परम आनंद को प्राप्त करेंगे। उसके बहुत से तरीके हैं, ध्यान है, इबादत है, बंदगी है, भक्ति है, और भी बहुत से तरीके हैं जिससे आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूरत है एक खोज की, और उस खोज को पूरा करें। ये जन्म मिला है आपको, बाहरी सुख सुविधाओं में सुख को ना खोजें। आप एक बार उस परम आनंद को, उस परम सुख को खोज लें, फिर संसार अलग ढंग से दिखेगा और आप संसार में अलग ढंग से जिएंगे। फिर ये छोटे मोटे सुख आपको प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो महत्व क्या है अपने आप की खोज का? चाह क्या है अपने आप की खोज की, उस दिव्य आनंद की खोज की? बस प्रयास करें और देखेंगे आप कि उस आनंद का कैसा अनुभव होता है। धन्यवाद।